नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का एक नई और मोटिवेशनल कहानी में स्वागत है। आज की यह कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। जो भी इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनता है, उसके घर में कभी कलह कलेश नहीं होते। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। माता लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। इसलिए कभी भी घर में कलह कलेश ना हो, इसलिए आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक और गौर से सुनिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपने तो सुना ही होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज क्लेश होते हैं, उसके घर में बरकत नहीं होती। कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता, कभी भी सुख समृद्धि का वास नहीं होता। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि आखिर घर में किन कारणों से कलह कलेश पैदा होता है और किन कारणों से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो प्रिय दर्शकों, चलिए शुरू करते हैं मोर मोरनी के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को। एक जंगल में मोर और मोरनी रहा करते थे। उनका जीवन बड़ा ही सुखमय था। एक दिन मोरनी ने मोर से कहा कि स्वामी, इस जंगल में हम अकेले रहते हैं। हमारे साथ कोई भी मोर मोरनी या हमारे प्रजाति के कोई भी पशु पक्षी नहीं रहते, जिसके कारण मुझे यहाँ रहने में अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए हम वहाँ चलते हैं जहाँ बहुत सारे मोर मोरनी और पशु पक्षी रहते हैं। वहाँ हमें रहने में अच्छा लगेगा। इस पर मोर ने कहा कि तुम ये क्या कह रही हो? हमारा जीवन यहाँ कितना सुखमय है। कोई ना तो हमसे ईर्ष्या करने वाला है और ना ही कोई प्रेम करने वाला है, ना ही कोई द्वेष रखने वाला है। हम यहाँ पे बिना किसी झगड़े झंझट के कितना सुखमय जीवन जी रहे हैं, और तुम कह रही हो कहीं और जाने के लिए। हम यहीं पे ठीक हैं। लेकिन मोरनी जिद पे अड़ गई। मोरनी ने कहा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, आपको रहना है तो रहिए। मोरनी के इस जिद को देखकर मोर ने कहा कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो चलो हम कहीं और चलते हैं। और वो दोनों एक राजा के उस नगर में आ गए, जहाँ एक बहुत ही सुंदर सा बाग था। उस बाग में बहुत सारे पशु पक्षी और मोर मोरनी रहा करते थे। उस राजा ने क्रॉस शास्त्र की पढ़ाई की थी। क्रॉस शास्त्र का मतलब होता है पशु पक्षियों की भाषा को समझना, उनकी हर बात को समझ लेना। मोर मोरनी वहां से आकर राजा के राज्य में एक वन था, उसमें रहने लगे। एक दिन की बात है, राजा ने अपने रानी से कहा कि रानी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, आप मेरे लिए भोजन लेके आइए। राजा की इस बात को सुनकर रानी रसोई घर में गई और वहां से 36 प्रकार के भोजन बनाकर एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में पानी का लोटा लेकर आई और राजा को खाने के लिए दे दिया। जैसे ही राजा ने भोजन करना प्रारंभ किया, उसके थाली से एक चावल का टुकड़ा नीचे गिर गया। वहीं पे एक चींटा और चींटी थे। चींटी ने उस चावल के टुकड़े को अपने मुंह में उठाया और जाने लगी। जैसे ही वह थोड़ी दूर आगे बढ़ी, चींटे ने उसके मुंह से वह चावल का टुकड़ा ले लिया और कहा कि हे प्रिय, यह चावल का टुकड़ा तुम मुझे दे दो और तुम जाकर राजा के थाली के पास से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। तब चींटी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। राजा हमें ही देख रहा है। अगर राजा को पता चल गया कि मैं उसके थाली से चावल का टुकड़ा ले रही हूँ, तो वह हम दोनों को मार डालेगा। इस पर चींटे ने कहा कि नहीं, राजा को कुछ नहीं पता चलेगा। तुम डरो नहीं, तुम जाओ और दूसरा चावल लेके आओ। हम इस प्रकार से डरते रहेंगे तो हमें भोजन कैसे प्राप्त होगा? चींटे के इस प्रकार से कहने से चींटी फिर से जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी दृष्टि राजा पर पड़ी तो राजा चींटी को ही देख रहा था। तब चींटी डर गई और आधे रास्ते से ही वापस आ गई और चींटे से कहने लगी कि हे स्वामी, मुझे लगता है कि राजा हमारी बातों को सुन रहा है और समझ रहा है और हमें ही देख रहा है, कहीं वह हमें मार न दे। तब चींटे ने कहा कि तुम डरो नहीं, राजा ने हमारी बात को भले ही सुन लिया हो, लेकिन अगर उसने यह बात किसी को भी बताई तो वह पत्थर का बन जाएगा। राजा ने ये सारी बातें सुन ली। इतना कहने के बाद चींटा और चींटी उसी चावल के टुकड़े को लेकर वहां से चले गए। राजा चींटी की बात को सुनकर मुस्कुराने लगा। राजा जैसे ही मुस्कुरा रहा था, रानी की दृष्टि राजा पर पड़ी तो रानी पूछने लगी कि आप किस बात से मुस्कुरा रहे हैं, मुझे बताइए। तब राजा ने कहा कि कोई बात नहीं है।
तब तो रानी जिद करने लगी कि अवश्य ही कोई बात है और बड़ी बात है, इसीलिए आप मुझसे छुपा रहे हैं। तब राजा ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। तब रानी ने कहा कि अवश्य ही मुझसे कोई छुपाने वाली बात है और रहस्यमयी बात है, इसलिए आप मुझे बताना नहीं चाहते। अब राजा दुविधा में पड़ गया। उसने सोचा, अगर मैं बताऊंगा तो पत्थर का बन जाऊंगा और नहीं बताऊंगा तो रानी का मुझ पर से विश्वास खत्म हो जाएगा। तब राजा ने रानी से कहा कि हे प्रिय, मैं यह बात तुम्हें अवश्य बताऊंगा, पर उसके लिए यह उचित स्थान नहीं है। तुमको मेरे साथ यहाँ से दूर एक जंगल में चलना होगा और वहीं पर मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा। तब रानी ने कहा कि ठीक है, चलिए हम अति शीघ्र ही चलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बाल हट और तिरिया हट बहुत ही बुरी होती है। जब स्त्री किसी हट पे अड़ जाती है तो वह अपना हट बिना पूरा किए नहीं मानती, और बच्चे भी जब किसी चीज़ के लिए जिद करने लगते हैं तो वे भी इतने जिद्दी हो जाते हैं कि माँ बाप को उनकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है। इसीलिए पुरुषों से यह कहा जाता है कि तिरिया हट को कभी पूरी ना करे। राजा ने अपनी पत्नी की हट पूरी करने के लिए जंगल में जाने का निश्चय किया और रानी के साथ एक रथ पर सवार होकर जंगल में जाने लगे। जब बीच जंगल में पहुंच गए तब राजा ने रथ रोक दिया और रानी से कहा कि आसपास देख लो, कोई पशु पक्षी तो नहीं है। रानी ने नज़र घुमाई तो उन्हें कुछ भी दिखाई न दिया। तब उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, यहाँ कोई भी नहीं है, अब आप मुझे बता सकते हैं। राजा ने कहा, फिर से एक बार सोच लो, क्योंकि तुम्हें बताने के बाद मैं पत्थर का बन जाऊंगा। रानी ने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया और बात को जानने की जल्दबाजी करने लगी। राजा ने जैसे ही यह बात बताना शुरू की, राजा कहने लगा कि हे रानी, जब मैं भोजन कर रहा था तो मेरे थाली से एक चावल का टुकड़ा गिर गया। उस चावल के टुकड़े को लेकर एक चींटी जाने लगी और तब उसके टुकड़े को चींटे ने ले लिया और चींटी से कहने लगा कि हे चींटी, हे प्रिय, तुम राजा के थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा ले आओ। तब चींटी ने कहा कि नहीं, मुझे भय लग रहा है, कहीं राजा मुझे मार न दे। तब चींटा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तब चींटी फिर से मेरे थाली से एक टुकड़ा लेने के लिए आ रही थी, लेकिन मुझ पर दृष्टि पड़ते ही वह वापस चली गई और चींटे से कहने लगी कि राजा ने हम दोनों की बातें सुन ली है और समझ ली है, राजा हो सकता है हमें मार देगा। तब चींटे ने कहा कि नहीं, वह हमें नहीं मार सकता, और यह बात अगर किसी को उसने बताई तो वह पत्थर का बन जाएगा। राजा ने जैसे ही आधी बात समाप्त की तो वह आधा पत्थर का हो गया, और जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की वह पूरा का पूरा पत्थर का हो गया। राजा को पत्थर का बना देख अब रानी विलाप करने लगी, माथा पीटने लगी, बहुत ही जोर जोर से रोने लगी और राजा की प्रतिमा को हिलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह भारी भरकम प्रतिमा रानी हिला नहीं पा रही थी क्योंकि वह पत्थर का था। राजा और रानी की सारी बातें वह मोरनी एक पेड़ के पास से सुन रहे थे। मोरनी ने कहा कि हे स्वामी, यह कैसी दुविधा है, रानी कितना विलाप कर रही है, अब तो राजा पत्थर का हो गया, इसमें हम कर भी क्या सकते हैं, लेकिन हम रानी को थोड़ा धीरज बंधा सकते हैं, उसे सांत्वना दे सकते हैं, हमें रानी के पास चलना चाहिए। तब मोर ने कहा कि नहीं प्रिय, वहाँ जाना उचित नहीं होगा, लेकिन मोरनी फिर से हट करने लगी। तब मोरनी रानी के पास गए तो रानी ने मोरनी को देखा तो और भी अधिक रोने लगी और कहने लगी कि मेरी सहायता करो, मेरे स्वामी पत्थर के हो गए हैं, कोई तो उपाय बताओ जिससे मैं अपने स्वामी को ठीक कर सकूं। इनके बिना मैं जीकर क्या करूंगी, मेरा तो संसार ही उजड़ गया है। तब मोरनी ने कहा, हम आपकी कोई सहायता तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आपको धीरज बंधाने के लिए आए हैं। महारानी, इतना विलाप मत कीजिए, क्योंकि राजा तो अब पत्थर के हो चुके हैं, अब उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इस राज्य का कार्यभार अब आपको ही संभालना होगा, अब आप ही यहाँ की महारानी हैं। तब रानी रोने लगी। तब मोरनी ने कहा कि हे महारानी, आखिर राजा किस कारण से पत्थर के हो गए, वह तो एक भले चंगे इंसान थे, वह तो एक राजा थे, फिर ऐसा क्या हुआ जिससे कि उन्हें पत्थर का होना पड़ा। तब रानी सारी बात उस मोरनी को बताने लगी, और जैसे ही रानी ने अपनी आधी बात पूरी की वह भी आधी पत्थर की हो गई, और जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की वह पूरी की पूरी पत्थर की हो गई। यह सब देखकर मोर बहुत चिंतित हो गया और कहने लगा कि हे प्रिय, तुमने हट करके
यहाँ आने का फैसला लिया था। अब हमारे ऊपर भी संकट आ गया है। स्त्रियों के मुख में कोई भी बात छिपती नहीं है। अगर तुम्हारे मुख से यह बात निकल गई और अगर तुमने किसी को बता दिया तो हम भी पत्थर के हो जाएंगे, क्योंकि जिस बात के कारण राजा रानी पत्थर के हो गए हैं वह बात हमें भी पता चल गई है। अब तो हमारे प्राण भी संकट में हैं। अब मोरनी भी इस बात से बहुत चिंतित हो गई और मोर से क्षमा मांगने लगी। मोर कहने लगा कि कितने अच्छे हम उस जंगल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तुम्हारे हट के कारण मुझे इस जंगल में आना पड़ा और तुम्हारे हट के कारण ही आज हमारे प्राण भी संकट में पड़ गए हैं। अब मोर मोरनी बहुत ही चिंतित रहने लगे। ना तो वो ठीक से खाना खाते और ना ही ठीक से सो पाते। अब रात दिन उनकी बेचैनी में बीतने लगे। तब मोर ने मोरनी से कहा कि अगर हम इस संसार के सारे चींटियों को मार दे, अगर हम इस जंगल के सारे चींटियों को खत्म कर दे तो हो सकता है हमारे प्राणों से संकट टल जाए, क्योंकि इसी चींटे चींटी की वजह से राजा रानी पत्थर के हो गए और हमारे प्राण भी संकट में आ गए हैं। तब मोरनी ने कहा कि आप सही कह रहे हैं स्वामी, ऐसा ही करना ठीक होगा। अब जैसे ही मोर किसी चींटी को देखता तुरंत ही उसे मारकर खा जाता। मोरनी भी जैसे किसी चींटी को देखती वह भी तुरंत उसे मारकर खा जाती। अब मोर मोरनी दोनों चींटे चींटियों का शिकार करने लगे। अब इतना ज़्यादा चींटियों में मोर मोरनी का भय फैल गया कि उनके भय से कोई भी चींटा चींटी अपने बिल से बाहर नहीं निकलते थे। वे हमेशा छुपकर रहते और जब मोर मोरनी वहाँ नहीं होते तब वे अपने भोजन की तलाश में निकलते और भोजन प्राप्त कर तुरंत ही बिल के अंदर चले जाते थे। इसी तरीके से मोर मोरनी का समय व्यतीत होने लगा और वे चींटियों को मार मार कर खाने लगे। और मोर मोरनी का इतना आतंक पूरे राज्य में और जंगल में फैल गया कि कहीं भी एक भी चींटा चींटी दिखाई नहीं पड़ता था। एक दिन एक चींटा बहुत दिन से भूख प्यास से अपने बिल में ही पड़ा पड़ा तड़प रहा था, लेकिन वह मोर मोरनी के भय के कारण बाहर नहीं आ पा रहा था। उस चींटे ने मन में सोचा कि इसी तरह भूखे प्यास से मरने से अच्छा है क्यों ना मैं भगवान की आराधना करते करते इस संसार को त्यागूं। और अपने बिल में पड़े पड़े वह भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। 15 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए वह चींटी लगातार भगवान विष्णु की आराधना करता रहा और इसी प्रकार से उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे चींटी, तुम डरो मत, तुम बाहर आ जाओ, मांगो, तुम क्या मांगते हो। तब चींटी ने कहा कि हे भगवान, इस पेट के कारण ही हमारे प्राण संकट में आ गए हैं। जैसे ही हम भोजन की तलाश में अपने बिल से बाहर आते हैं, मोर मोरनी हमें मार कर खा जाते हैं। इसलिए आप ऐसा कीजिए, हमारे पेट में गांठें लगा दीजिए जिससे कि हम भोजन के बिना भी रह पाएं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। और भगवान विष्णु के आशीर्वाद देते ही चींटी के पेट में गांठें पड़ गई और तभी से चींटियों का पेट 2 भागों में बटा होता है। और तब भगवान विष्णु ने कहा कि अब तुम्हें भूख नहीं सताएगी, अब तुम बिना भोजन के भी कुछ दिन तक रह सकते हो। चींटे और चींटी ने कहा कि हम बिना भोजन के तो रह लेंगे, लेकिन अभी भी हमारे प्राणों से खतरा टला नहीं है, क्योंकि मोर और मोरनी हमारे इंतजार में हमारे बिल के बाहर ही बैठे हैं। जैसे ही हम बाहर निकलेंगे वह हमें मारकर खा जाएंगे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि तुम चिंता मत करो। और वे मोर मोरनी के पास गए और कहने लगे कि हे मोर मोरनी, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तब मोर मोरनी ने कहा कि हे प्रभु, अगर हम चींटियों का शिकार नहीं करेंगे तो हमारे प्राण संकट में आ जाएंगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारे प्राणों पे कोई संकट नहीं है। राजा दोषी था और वो राजा पत्थर का बन चुका है। राजा ने क्रॉस शास्त्र की पढ़ाई की थी और वह राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरीके से समझता था और पशु पक्षियों की भाषा को समझने के साथ साथ वह उनका रूप भी धारण कर सकता था। और जब भी वो उनका रूप धारण करता था तो वो उनके साथ संभोग किया करता था। और जब वे पशु पक्षी गर्भवती हो जाते तो वे उन्हें छोड़कर मनुष्य बन जाता था। इन्हीं पापों का बोझ राजा को भारी पड़ा और जिसके कारण वो पत्थर का बना है। तब मोरनी ने कहा कि हे भगवान, रानी का क्या दोष था। तब भगवान ने कहा कि रानी भी इन सब चीजों में बराबर की दोषी थी। उसे सारी बातें पता थी, लेकिन उसने अपने पति को नहीं रोका। अगर रानी ने अपने पति को रोका होता तो आज राजा की यह दुर्दशा न हुई होती। इसीलिए
अगर पति कोई गलत कार्य करता है तो पत्नी का फर्ज बनता है कि वे अपने पति को रोके। जो पत्नी ऐसा नहीं करती है, अपने पति के पाप में उसे भी भागी बनना पड़ता है। और इस प्रकार से भगवान ने कहा तो मोर पूछने लगा कि हे भगवान, अगर हम राजा रानी के इस प्रसंग को किसी को बताएंगे तो क्या हम भी पत्थर के बन जाएंगे? तब भगवान ने कहा कि नहीं, अब यह श्राप समाप्त हो चुका है। तुम चाहे किसी को भी बता लो, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। मोर ने जब इतनी बातें सुनी तो भगवान को प्रणाम करके मारे खुशी के वह जोर जोर से नाचने लगा, झूमने लगा। मोर और मोरनी दोनों खुशी के मारे नाचने लगे। नाचते नाचते वे इतना मंत्रमुग्ध हो गए कि कई दिनों तक नाचते रहे। नाचते नाचते जब मोर की दृष्टि अपने पैरों पर पड़ी तो वह नाचते नाचते ही जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि उसके पैर बदसूरत और फटे हुए थे। मोर मन में सोचने लगा कि मेरे पैर तो कितने सुंदर थे, लेकिन मेरे पैर इतने बदसूरत कैसे हो गए? यह सब चींटियों को मारकर खाने के कारण हुआ था। मोर के पैर चींटियों को मारकर खाने से ही फटे हुए और बदसूरत हो गए थे। मोरनी ने भी अपने पैरों को देखा तो उसके पैर भी बदसूरत हो चुके थे। दोनों रोने लगे और नाचते नाचते इतना रो रहे थे कि मोरनी मोर के आंसुओं को रोकने का प्रयास करती, लेकिन रोक नहीं पाती थी, क्योंकि मोर मोरनी के हाथ तो होते नहीं हैं। मोरनी अपने चोंच से ही उन आंसुओं को उठाकर अपने मुख में रखती, और भला कितने आंसुओं को वह अपने मुख में रख पाती। वह आंसू मोरनी के पेट में चले जाया करते थे। इसी प्रकार से कितने दिनों तक मोर मोरनी नाचते रहे, और उनके इस प्रेम को देखकर भगवान विष्णु फिर से प्रकट हुए और कहने लगे, हे मोर मोरनी, तुम्हारे इस प्रेम को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? तब मोर मोरनी ने कहा कि हे प्रभु, हमारे पैर ऐसे क्यों हो गए? तब भगवान विष्णु ने कहा कि चींटियों को मारकर खाने के कारण तुम्हारे पैर ऐसे हो गए। जो भी मनुष्य चींटी को खाता है उसके शरीर पे दाने निकल जाते हैं। सर्प चींटियों को मारकर खाता है तो उसे भी केंचुली त्याग करना पड़ता है और उसका भी शरीर फट जाता है। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारे इस प्रेम को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे आंसुओं से ही मोरनी गर्भवती होगी और वह संतान की उत्पत्ति करेगी, जिससे तुम्हारा वंश चलता रहेगा और तुम दोनों में प्रेम इसी प्रकार बना रहेगा। मैं जब भी धरती लोक पे अवतार लूंगा तब मैं तुम्हारे पंख का मुकुट बनाकर अवश्य ही धारण करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे इस प्रेम और सद्भाव से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो अपने इसी वरदान के कारण उन्होंने मोर मुकुट को धारण किया था। और इतना कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब इस आशीर्वाद को या तो आप श्राप कहिए या आशीर्वाद कहिए, इसी आशीर्वाद के कारण मोर मोरनी संभोग नहीं कर पाते हैं। मोर जब भी झूम झूम के नाचता है तो उसके आंखों से आंसू गिरते हैं, और मोरनी उसी आंसुओं को अपने मुख में रख लेती है, जिसके कारण वह गर्भवती हो जाती है। और उसी के कारण मोर मोरनी का वंश चलता रहता है और मोर मोरनी कभी भी संभोग नहीं कर पाते हैं। तो मोर मोरनी की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के कहानी में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।